आज हमारे पास मारुति सुजुकी का सेलेरियो गाड़ी आया होता। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये था कि इसका गाड़ी का डैशबोर्ड के अंदर जो कूलिंग कॉइल होता है वो लीकेज हो गया था। इसलिए हमने पूरा का पूरा डैशबोर्ड खोल दिया और डैशबोर्ड खोल के हमने इसका कूलिंग कॉइल को चेंज किया। तो इस पूरा प्रोसेस को मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कूलिंग कॉइल का जो चेंज करने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है। बाहर से दोस्तों हमारा दो चीज़ खोला जाता है। बाहर से ये हमारा पाइप खोला जाता है और उसके बाद हमारा ये बॉक्स, इसी बॉक्स के अंदर हमारा कूलिंग कॉइल होता है। तो इसी बॉक्स के अंदर से हमें कूलिंग कॉइल निकाल के कूलिंग कॉइल को चेंज करना है। ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊँ। पहले हम डैशबोर्ड खोलने का प्रोसेस को जान लेते हैं। ये साइड का जो हमारा प्लास्टिक का जो कवर होता है उसे खोलना पड़ता है और यहाँ पे हमारा 10 नंबर बोल्ट होता है। उसके अलावा हमारा जो मीटर के पास जो कवर होता है उससे बाहर की तरफ खींचने से वो निकल जाता है और खींचने के बाद हमारा एक 12 नंबर बोल्ट होता है। अब जो होल देख सकते हैं इसमें हमारा एक 12 नंबर बोल्ट होता है। तो उस 12 नंबर बोल्ट को खोलने के लिए प्लास्टिक कवर खोलना होता है। उसके बाद ये बीच का काउंसिल खोल के गियर बॉक्स को सुला दिया जाता है और साइड में हमारा जो अर्थिंग है, अर्थिंग को खोलना पड़ता है। और ये वेंटिलेटर का ही हमारा तार है, ब्लैक ऐसा जो तार दिख रहा है ये हमारा वेंटिलेटर का तार है। उसके अलावा हमारा जो वायरिंग जो होता है ब्लोअर फैन में जाता है, रेजिस्टेंट में जाता है। ये सामने जो आप देख सकते हैं ये हमारा रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट का जैक और फिर हमारा थर्मिस्टर सेंसर में जो जाता है वायर, ये तीनों वायरिंग हमारा खोलना पड़ता है। तो हमें मोटर और रेजिस्टेंट और वो सेंसर का से वायरिंग को खोल देना है। उसके बाद ये साइड का अर्थिंग भी खोल देना है। उसके अलावा इस साइड जो हमारा प्लास्टिक का जो कवर होता है उसे भी खींच के बाहर निकालना है। और साइड में हमारा जो जैक है, इस जैक को भी हमें खोलना होता है। और उसके अलावा हमारा यहाँ पे 10 नंबर बोल्ट होता है और साइड में हमारा 12 नंबर बोल्ट होता है। आप देख सकते हैं साइड में जो 12 नंबर बोल्ट है उसे खोलना होता है। ये तो हो गया पैसेंजर साइड। इसके बाद हम ड्राइवर साइड में आते हैं। ड्राइवर साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। नीचे जो हमारा कवर है उसे खोलेंगे तो हमारा सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को भी आपको खोलना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप ये सब सारा जैक खोल दें। ये जितना जो जैक हमने खोल के रखे हुआ ये सारा कुछ हमारे डैशबोर्ड से जुड़ा हुआ। तो डैशबोर्ड से जुड़ा हुआ जितने सारे जैक्स हैं सारे जैक्स को आपको खोल देना है। उसके अलावा ये आप जो देख सकते हैं अर्थिंग, ये भी हमारा डैशबोर्ड के साथ जुड़ा होता है तो इसे भी खोलना पड़ता है। और फिर हमारा स्टीयरिंग को खोल के भी सुलाना होता है। और साइड में आप देख सकते हैं 2 तार होता है। एक हमारा हीटर लाइन का होता है गर्म और ठंडा के लिए, और एक हमारा हवा का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। तो दोनों वायर को आपको खोल देना है, बॉक्स से दोनों वायर को खोल देना है। और ये तो आपको खोलना ही है, 12 नंबर बोल्टू है। और स्टीयरिंग को भी खोल के आपको निकाल देना। नीचे से ही खुल जाता है, उससे पूरा पार्ट करके नहीं खोलना जाता है। नीचे से खोलने से हमारा काम हो जाता है। तो ये सारा कुछ खोलना होता है। उसके बाद हमारा डैशबोर्ड पूरा बाहर निकल आता है। डैशबोर्ड निकलने के बाद ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा बॉक्स खुलिए। उसके बाद बॉक्स के अंदर से हम कूलिंग कॉइल निकालेंगे। कूलिंग कॉइल को बॉक्स से बाहर निकालने के लिए जितना भी स्क्रू होता है उस स्क्रू को खोल के हमें कवर एक एक करके पार्ट को खोलना पड़ता है। उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल बाहर आता है। तो जो भी स्क्रूज है सारे स्क्रूज को हमको खोल के बाहर निकालना है। उसके बाद प्लास्टिक का कवर खोलने के बाद हमारा कूलिंग कॉइल बाहर आ जाता है। तो ये सारे स्क्रू खोल दिया। उसके बाद जो भी क्लिप्स है वो सबको खोलेंगे तो ये हमारा कूलिंग कॉइल का ये कवर निकलेगा। उसके बाद हमारा कूलिंग कॉइल बाहर आ जाएगा। कूलिंग कॉइल बाहर आने के बाद हम कूलिंग कॉइल को बाहर निकाल के चेक करेंगे कि हमारा जो कूलिंग कॉइल है वो वाकई लीकेज कर रहा है या नहीं। तो ये हमने पाइप का हेल्प से इसमें प्रेशर डालूंगा। इसमें 2 पाइप लगाऊंगा। एक तरफ से हमारा एयर जाएगा और एक तरफ से एक पाइप हमारा एयर को रोक के रखेगा ताकि दूसरा तरफ से हमारा एयर लीक नहीं हो। तो ये हमने देसी जुगाड़ बना के रखा हुआ है। तो इसी पाइप के हेल्प से हम इस कूलिंग कॉइल में लीकेज चेक करेंगे। तो हमने दोनों पाइप को लगा दिया और दोनों पाइप लगाने के बाद हम इसमें मशीन के हेल्प से इसमें एयर डालेंगे, कंप्रेसर का हेल्प से एयर डालेंगे और फिर इसे पानी में डुबा कर चेक करेंगे कि वाकई हमारा इस कूलिंग कॉइल से लीकेज हो रहा है या नहीं। तो हमने ये मीटर लगा दिया। इसी मीटर का हेल्प से हम इसमें प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डाल के हम लीक चेक करेंगे। तो ये हमारा एडेप्टर लग गया। उसके बाद हम मशीन को ऑन करके इसमें प्रेशर डाल के पानी में डुबा के अच्छे से चेक करेंगे कि लीकेज हो रहा है या नहीं। तो ये दोस्तों हमारा कंप्रेसर है। इसी कंप्रेसर का हेल्प से हम लीकेज चेक करते हैं। इसमें 2 पॉइंट होता है, एक सक्शन होता है और एक हमारा डिस्चार्ज होता है। एक तरफ से हवा खींचता है और दूसरा तरफ से हवा डिस्चार्ज करता है, हवा को फेंकता है। तो ये मशीन हो गया ऑन। उसके बाद हम इस कूलिंग कॉइल को पानी में डुबा के चेक करते हैं और ये हवा का प्रेशर भी हमारा उठना
उठना स्टार्ट हो गया। तो इसी बाल्टी में हम इस कूलिंग कॉइल को डुबा कर चेक करेंगे, लेकिन इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है इसलिए हमें थोड़ा पानी फेंकना पड़ेगा। तो ये हमने पानी फेंक दिया। उसके बाद हम इसे डुबा के अच्छे से चेक करते हैं कि हमारा कूलिंग कॉइल जो है लीकेज हो रहा है नहीं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, हमारा इस कूलिंग कॉइल में काफ़ी बड़ा लीकेज है और प्लस अगर इसमें हम गैस दे देते तो शायद 1 घंटा भी नहीं टिक पाता। या तो इस तरह से दोस्तों एसी का जो लीकेज है वो चेक किया जाता है। उसके बाद हम नया कूलिंग कॉइल को इस बॉक्स के अंदर फिट करके बॉक्स को गाड़ी के अंदर फिट करते हैं। बॉक्स को फिट करने के बाद हम हमारा जो डैशबोर्ड है उससे फिट करेंगे। पहले हम इस डैशबोर्ड को, इस बॉक्स को अच्छे से लगाते हैं। अब हमारा ये बॉक्स लग गया। अब इसके ऊपर हमारा जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड को हम लगाते हैं। तो इसके बाद हमारा ये डैशबोर्ड भी लग गया। तो हमारा जैसे जैसे हमने खोला था 12 नंबर बोल्टू और 10 नंबर नट और जितना भी वायरिंग्स गियर लीवर सुलाया था, जितना भी वायरिंग जो खोला था, वैसे वैसे हम सारा कुछ एज इट इज़ हम लगा देते हैं। तो ये हमारा ब्लोअर का जो वायरिंग था और रेजिस्टेंट का वायरिंग था, जितना भी कुछ था और साइड का कवर था, सारा कुछ जैसे हमने खोला था वैसे लगा देते हैं और एज इट इज़ जैसे हमने खोला था वैसे फिट कर देते हैं। उसके बाद हमारा काम कंप्लीट होता है। जो भी वायरिंग हमने ड्राइवर साइड से खोला था और स्टीयरिंग का वो खोला था, ये 2 तार खोला था, ये सारा कुछ जैसे हमने खोला था वो सारा कुछ लगा देते हैं और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाता है।